जासूसी में जांच की खबरों से बीजेपी बौखलाई हुई थी, लेकिन शाम होते होते अहमदाबाद हाईकोर्ट से मोदी के लिए अच्छी खबर आ गई। अदालत का साफ तौर पर कहना था कि दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी पर केस नहीं चलाया जा सकता। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। अब ये अदालतन साबित हो चुका है कि इरादतन दी गई वो सफाई सत्य थी। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, वो कुछ जानते भी नहीं थे, किसी को पहचानते भी नहीं थे। निर्विकार भाव से दर्ज करते रहे थे घटनाओं को, देखते रहे थे मरते हुए मानव, जलते हुए मकान, टूटती हुई दुकान, गिरती हुई मचान। प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। कुछ नहीं देखा था मोदी ने, बच्चों की चीख, बुजुर्गों की टीस, कत्लेआम का मंजर, खून के प्यासे खंजर, कुछ भी नहीं देखा था नरेंद्र मोदी ने। 11 साल बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हूबहू वही कहा जो मोदी ने उस दिन वाजपेयी से कहा था। कोई भी हमारे पास ऐसा साक्ष्य नहीं आया जिसमें जो 63 आदमी का जो नाम कंप्लेंट में जाकिया जी ने दिया है, किसी पर हम कोई क्रिमिनल एक्शन रिकमेंड कर सके, इसलिए क्लोजर किया जाए। भाइयों बहनों, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अब निष्कंटक है। कोई न पूछे उनसे 2002 की फरवरी की उस खाक हुई तारीख के पीछे चिंगारी किसकी थी। एसआईटी का लिखा अंतिम सत्य बन गया। कोई न पूछे, जब मोदी को नहीं मालूम तो पूछे किससे उस कत्लेआम का सच। I mean, I don't think anybody any political pressure, absolutely. And I must place and record both the Government of India, especially the Ministry of Home Affairs, and the Gujarat government cooperated with me. Whatever I wanted, they were able to. मारे गए लोगों का जला हुआ मोहल्ला चाहे जो कहता हो, लेकिन मोदी अब महात्मा है। बीजेपी ये साबित करने की कोशिश में अभी से जुट गई है। अरुण जेटली दार्शनिक हो गए। सत्य और तथ्य के इस भोली व्याख्या में गुजरात का वो नरसंहार नेपथ्य का हिस्सा बन गया। सत्य के साथ जुड़े हुए सब तथ्य स्पष्ट रहते हैं और एक भाषा बोलते हैं। असत्य बिखर जाता है। अगर एसआईटी का लिखा सत्य है तो फिर वाजपेयी उस दिन अहमदाबाद में ये क्या कह रहे थे, क्यों कह रहे थे? और अगर दोनों सत्यों में कोई विरोधाभास नहीं है तो गुलबर्गा सोसाइटी गुजरात के नक्शे पर 11 साल से एक उजाड़ द्वीप का नाम क्यों है? पागलपन का जवाब पागलपन नहीं हो सकता। आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता। आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए। कानून का फैसला चाहे जो कहता हो, लेकिन एक अदालत आत्मा की भी होती है। वो सबूतों से नहीं चलती, उसका कोई वकील भी नहीं होता, लेकिन वो आदमी को आदमी समझती है, जिंदगी को जिंदगी और मौत को मौत। आप इसका निष्कर्ष कुछ भी निकालें, लेकिन ये सवाल सूली पर टंगा हुआ है कि क्या मुर्दा उम्मीदों पर जिंदा लोकतंत्र आबाद हो सकता है? दिल्ली से रीमा पराशर और बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो।